हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय व्लॉग। कैसे हैं आप सब? हैप्पी न्यू ईयर आप सभी को। आज मैं बताऊंगी मैंने अपना नया साल कैसे बिताया। सुबह सुबह उठी, नहाई धोई, फिर मैं किचन में आई और किचन में मैंने बनाए पनीर और प्याज के पराठे। देखिए मैं बना रही हूँ प्याज और पनीर के पराठे। सोचा प्याज और पनीर के पराठे ही बना लेती हूँ आज नाश्ते में मैं देखो प्याज और पनीर के पराठे बना रही हूँ और साथ में मैंने चाय भी चढ़ा रखी है गैस पे। सर्दियों का मौसम हो और गरम गरम चाय ना हो तो ऐसा हो नहीं सकता। तो यहाँ मैंने बना लिया है पनीर का पराठा, मैंने चढ़ा दिया है तवे पर। देखिए आप, बना रही हूँ पनीर का पराठा। पहले सोचा कुछ मंगा लें, लेकिन फिर सोचा चलो घर पर ही बना लेते हैं। तो मैंने घर पर ही पनीर और प्याज के पराठे बनाए नाश्ते में। नए साल के दिन, नए साल की शुरुआत प्याज और पनीर के पराठों के साथ करी मैंने। तो मैंने यहाँ पर देखिए पराठा बना रही हूँ मैं अपना प्याज और पनीर का। तो सेक रही हूँ मैं, और फिर मैं देखिए मैंने सेक लिया है पराठा और गर्मा गर्म पराठा पिक्कल के साथ मैंने सर्व किया है। और फिर हम उसके बाद तैयार होके चल दिए हैं मॉल की तरफ। हम सब तैयार हो गए हैं और हम निकल रहे हैं उसके बाद मॉल, और अब आ गए हैं मॉल में। ये देखिए हम मॉल में आ चुके हैं और मॉल के अंदर जा रहे हैं, एंट्री कर रहे हैं। मॉल के बाहर इतनी भीड़ है, हे भगवान। नए साल वाले दिन तो घर पर रहें तो ज़्यादा अच्छा है, पर क्या करें, बच्चों की फरमाइश के आके चलती नहीं है। तो हम आ गए हैं क्रॉस रिवर मॉल, दिल्ली का मॉल है कड़कड़ुमा के पास। हमने मॉल के अंदर एंट्री करी। आप देखिए कितनी भीड़ है, बहुत भीड़ है मॉल के अंदर। ऐसा लगता है न्यू ईयर पर ही सारे लोग घर से बाहर निकलते हैं। फिर हम मॉल के अंदर चल दिए हैं। मॉल के चारों तरफ देख रहे हैं। देखिए मेरी छोटी सी कृष्वी, मेरी निष्ठा, हम सब हैं, और मेरी जिठानी की बेटी भी हमारे साथ आई है। हम धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं मॉल के अंदर, देख रहे हैं। और यहाँ पर देखिए लोगों की भीड़, सब एक दूसरे फ़ोटो खींचने में लगे हुए हैं। तो हमने सोचा चलो जब सब करा रहे हैं तो हम भी फ़ोटो खिंचवा ही लेते हैं अपनी। फिर धीरे धीरे हम सब चले, देखने लगे भीड़ इतनी थी, देख रहे थे कब भीड़ खाली हो और हम भी फ़ोटो खिंचवाएं अपना। सेंटा बना हुआ था, क्रिसमस ट्री लगा हुआ था, ये तो आप सबको पता ही है कि फिर हम देख के चल दिए। सोचा थोड़ा आगे चलें, फिर हम मॉल में अंदर की तरफ स्टॉल्स पर चल दिए। तो वहाँ पर एक स्विस ब्यूटी का स्टॉल लगा हुआ था, तो मैंने सोचा चलो कुछ देख लेते हैं। मैंने वहाँ पर लिपस्टिक देखी तो भैया से पूछा, भैया लिपस्टिक कितने की है? तो भैया ने बताया कि 400 की है। मेरे तो सुनकर होश ही उड़ गई, क्योंकि मैंने अभी कुछ 15 दिन पहले ये सेम लिपस्टिक 180 में परचेज़ की है। बाप रे, मॉल में इतना हाई रेट सुनकर तो बस ऐसा लगता है कि मॉल से तो शॉपिंग करना बेवकूफ़ी वाली बात है, अगर आपको प्राइजेस पता हो। फिर हम वहाँ से चल दिए, फिर हमने वहाँ से कुछ नहीं लिया। फिर हम आगे देखते गए। सोचा बच्चे वहाँ पर राइड कर रहे थे, देख रहे थे बच्चों को। मेरी कृष्ण भी बहुत खुश हो रही थी। हम धीरे धीरे बढ़ते गए, देखते गए। मॉल में सारे शॉप्स हाई ब्रांड के लगे होते हैं। तो हम धीरे धीरे चल रहे थे अंदर की तरफ। सोचा क्या लें, कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो हम ऐसे ही घूमने लगे और बच्चे भी ऐसे ही देखने लगे। फिर हम धीरे धीरे आगे देखो पिक्चर्स ऐसी ही डम्मी की लेने लगे, ड्रेसेस वगैरह की। और फिर हम धीरे धीरे चल दिए। चलो हमने सोचा चलो अब कुछ और ट्राई करते हैं। तो हम एक्सप्लोर तो करने लगे धीरे धीरे शॉप्स की तरफ। हमने वहाँ पर देखे बच्चे सीसीडी देखा हमने वहाँ पर। सीसीडी तो नहीं गए हम। फिर हम धीरे धीरे चल रहे थे, बच्चे आगे बढ़ रहे थे। मैं बच्चों को बोल रही थी कि जल्दी आओ, पीछे रह गए। तो वो आ रहे थे। फिर हमारी किश्वी को हमने देखो धीरे धीरे पैदल पैदल चलाया। वो जब से गोदी में चल रही थी, तो गोदी में भी हम परेशान हो जाते हैं बच्चे को उठाए उठाए। फिर हमने उसको नीचे उतारा और फिर हम चढ़ गए एक्सीलेटर पर, ऊपर की तरफ गए हम फर्स्ट फ्लोर पर। फर्स्ट फ्लोर पे देखा, बच्चे कहने लगे फर्स्ट फ्लोर पर देखते हैं क्या क्या है। तो हम फर्स्ट फ्लोर पर चले गए और वहाँ हमने देखा, वहाँ पे काफ़ी क्राउड है, पूरे मॉल में ही काफ़ी क्राउड था।
तो हमने देखा श्रीमती का स्टोर था। मैंने सोचा चलो चलते हैं, एंट्री करते हैं, देखते हैं अगर कुछ मिल जाता है अच्छा सा। हम अंदर गए तो हमने वहाँ देखा, हमें वहाँ कुछ लगा नहीं, तो फिर हम आ गए। फिर हमने हल्दीराम के अंदर एंट्री की, क्योंकि भूख लगी हुई थी, काफ़ी देर हो गई थी आए हुए। तो हमने हल्दीराम के अंदर एंट्री की, सोचा कुछ खा लें। हम हल्दीराम के अंदर गए, हमने वहाँ पर देखा। पहले तो हम देख रहे थे, वहाँ भी काफ़ी भीड़ थी, हल्दीराम के अंदर भी। न्यू ईयर का मौका हो और भीड़ ना हो, कहीं ऐसा हो नहीं सकता। फिर हमने टेबल ली, बच्चों को मैंने वहाँ पर बिठाया। मेरी कृष्वी देखो कैसे मस्ती कर रही है वहाँ पर। तो फिर बच्चे वहाँ पर मस्ती करने लगे और मैंने कैश काउंटर से टोकन लिया। मैंने वहाँ पर कैश काउंटर से छोले भटूरे का टोकन लिया। फिर मैं छोले भटूरे के स्टॉल पर चली गई। वहाँ भी काफ़ी लंबी लाइन लगी हुई थी। मैं अपनी बारी का इंतज़ार कर रही थी कि जल्दी से छोले भटूरे आ जाएं और मैं लेकर अपनी टेबल पर चलूं। वहाँ बच्चे मुझे बुला रहे थे, तो मैंने उनको कहा वेट करो, मैं अभी आ रही हूँ लेकर के। तो देखो फिर मैंने छोले भटूरे लिए और मैं चल दी अपनी टेबल की तरफ। और देखो क्या यम्मी छोले भटूरे हैं। हल्दीराम के छोले के भटूरे की बात ही अलग है। हल्दीराम जाएं और छोले भटूरे खाएं नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। फिर हमने छोले भटूरे खाए। फिर बच्चों को मैं बाहर ले गई, बच्चों को थोड़ा सा एंजॉय करवाया। थोड़ा सा मैंने राइड दिलवाई बच्चों को। मेरी कृष्वी और बड़ा खुश हो रही थी, सोचा इसको क्या करे। फिर ये अपनी बहन के साथ इसको राइड दिलवाई, तो ये बड़ा खुश हो रही थी। स्टार्टिंग में बच्चा थोड़ा सा एंजॉय कर ले तो अच्छा लगता है। अंदर सोचा था राइड करवाऊंगी, बट अंदर कोई राइड खाली नहीं थी, तो मैंने इनको इसी पर बिठा दिया। बच्चे देखो बहुत एंजॉय कर रहे थे दोनों। मैंने मेन कृष्वी के लिए ही किया था ये। कृष्वी मेरी काफ़ी एंजॉय कर रही थी। जब धीरे धीरे वो राइड तेज़ हुई तो थोड़ा सा डरने लगी। और देखो कैसे वो मस्ती कर रही है, हाय कर रही है, बाय कर रही है, कभी मुझे फ्लाइंग किस कर रही थी। मतलब वो एंजॉय कर रही थी स्टार्टिंग में, बट लेकिन बाद में बच्चा है ना, तो थोड़ा सा डर गया था। तो मुझे भी ये लग रहा था कि कब राइड रुके और कब मैं उसको उतारूं। और वो काफ़ी डरने लगी थी, रोने लगी थी। तो धीरे धीरे मैं इंतज़ार कर रही थी कि कब राइड रुके। ऐसे बीच में भी राइड नहीं रुकवा सकते हम, थोड़ा बच्चा है तो थोड़ा सा फिक्र भी नहीं थी कि वो अपनी बहन के साथ थी। तो थोड़ा सा मुझे फिक्र भी नहीं थी कि वो अपनी बहन के साथ है। तो फ्रेंड हमने ऐसे एंजॉय किया अपना न्यू ईयर और बच्चों को एंजॉय करवाया। मेन पर्पज़ था बच्चों को ले जाने का। ठंड भी इतनी थी पर बच्चों के आगे। फिर हम वहाँ से चल दिए, हमने सबको बाय बाय किया और बच्चे भी बाय बाय करने लगे। अब क्योंकि ठंड का टाइम था तो सोचा टाइम से ही निकल लेते हैं, क्योंकि छोटा बच्चा साथ में था। और हम चल दिए, रिक्शे में बैठ गए हम। और देखो हम रिक्शे में चल रहे थे, शाम का टाइम हो गया था, दिन भी छिपने लगा था। सर्दियों का टाइम है तो दिन जल्दी छिप जाता है। फिर हम चल दिए, कृष्वी को भी मैंने बहुत अच्छे से कवर किया हुआ था। फिर हम पहुंच गए माता रानी के जागरण में। न्यू ईयर पर माता रानी का जागरण हो रहा था हमारे पास में ही। तो वहाँ पर देखो हनुमान जी की बहुत सुंदर झांकी निकल रही थी। सब आनंद मगन हो रहे थे, एंजॉय कर रहे थे सब। माता रानी के भवन में जाकर माता रानी का आशीर्वाद लिया हमने। माता रानी के जगराते में हमें नए साल पर माता रानी के जगराते का जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। नया साल इतना अच्छा बीतेगा हमारा हमने सोचा नहीं था। हम जागरण में पहुंच गए, वहाँ बहुत ही सुंदर सुंदर झांकियाँ निकल रही थी। तो वहाँ पर हम झांकी का आनंद ले रहे थे। आप लोग देखिए कितनी सुंदर सुंदर झांकियाँ निकल रही थी। कान्हा जी की झांकी निकली, सब एंजॉय कर रहे थे। काफ़ी अच्छा जगराता था। ठंड बहुत थी फिर भी, लेकिन भीड़ इतनी थी कि माता रानी के जगराते में सब मगन हो गए। ठंड का कोई वो नहीं था, लेकिन ओपन था टेंट तो ठंड भी काफ़ी थी। लेकिन फिर भी लोगों में माता रानी की ही शक्ति थी जो हम वहाँ पर बैठे हुए थे। मेरी कृष्वी भी मेरे साथ बैठी हुई थी। वो देखिए झांकी थी सुंदर, कान्हा जी की झांकी, बहुत सुंदर सुंदर झांकियाँ निकल रही थी माता रानी के जगराते में। तो हम सब बैठकर माता रानी के जगराते में उनका आनंद ले रहे थे। बैठ कर के माता रानी का जाप कर रहे थे। सुंदर सुंदर झांकियाँ निकल रही थी। और ये देखिए मेरी कृष्वी, इसको भी देखिए कितना डांस सूझ रहा है। ये तो मेरे पैर पर ही डांस करने लगी थी। मैं इसको नीचे उतार रही थी, नीचे उतर जा,
लेकिन नहीं, इसको तो मेरे पैर पर ही डांस करना था। रात के 3:30 बज रहे थे, लेकिन इसको भी नींद आने का नाम नहीं था कि चलो मैं सो जाऊं। इसको भी नींद नहीं आ रही थी, ये बिल्कुल नहीं सोई। मैं कोशिश कर रही थी कि सो जाए, नहीं, देखो इसको ये कितना एंजॉय कर रही थी, तालियां बजा रही थी, डांस कर रही थी अच्छे से। ये भी माता रानी की कृपा थी कि देखो इसको भी नींद नहीं आ रही थी। रात के 3:30 बजने के बाद भी बच्चा भी पूरी तरह से माता रानी के भजनों का आनंद ले रहा था। फिर दोबारा से झांकियों की बारी आ गई। झांकियाँ निकल रही थी जिसमें माता पार्वती के रूप में ये सुंदर नृत्य हो रहा था। और तो इसमें झांकियाँ निकल रही थी, अच्छी अच्छी झांकियाँ निकल रही थी, तो सभी मंत्रमुग्ध हो रहे थे। जो भजन सुनाने वाले आए थे उन्होंने भजन भी बहुत सुंदर सुंदर, बहुत अच्छे भजन सुनाए। मतलब ऐसा लग रहा था कि हम बैठे रहें जागरण में पूरी रात यहाँ पर। और माता रानी की कृपा देखिए, रात के 3:30 बज चुके थे, तब तक भी आँखों में एक झपकी भी नहीं आई कि हम लोग सो जाएं। माता रानी के जगराते में बैठे रहे। किश्वी मेरी छोटी सी थी, तो लग रहा था कि अब ठंड बहुत हो रही है, क्योंकि टेंट ओपन था ऊपर से और छोटा सा बच्चा है, तो लग रहा था कि चलो अब लेकर ही चलते हैं, थोड़ी देर और बैठ जाते हैं। झांकी पर झांकी आ जा रही थी, फिर लगता है कि चलो ये भी देख लेते हैं, वो भी देख लेते हैं, पर मन ही नहीं भर रहा था माता रानी के जगराते से उठकर जाने का। पर ठंड बहुत हो रही थी तो जाना था। तो फ्रेंड, इस तरह से मैंने अपना नया साल मनाया। मेरे नए साल की शुरुआत इस तरह से हुई। आप सबका कैसा रहा कमेंट करके बताना मुझे।